Hello learners, in this video we will learn how to make rating and review system in PHP using jQuery and Ajax. इसका पहला पार्ट जो है मैंने वो पहले ही बना के अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि ये जो आपको दिख रहा होगा अभी आपके स्क्रीन पे बुक रेटिंग एंड रिव्यूज़, एवरेज रेटिंग, कितने रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ मिले और ये प्रोग्रेस बार रिव्यू का और यूज़र रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें, ये शॉर्ट वाला, ये सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाया था। और ये पेजिनेशन जो नीचे आपको दिख रहा है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो इसमें यहाँ पे से जब हम शॉर्ट करते हैं, कोई भी शॉर्ट करते हैं तो उस तरह से रिव्यूज़ हमारे पास शॉर्ट होकर आ जाती है। तो यहाँ तक मैंने बताया हुआ था, लेकिन आज मैं बताऊँगा कि जब हम ऐड रिव्यू करते हैं, जैसे कि ये यूज़र ने पहले ही रिव्यू किया हुआ है तो फिर हमें ऐसा मैसेज आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी रिव्यूड। बट अगर हम चलते हैं किसी न्यू बुक पे जिस पे अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया, इस यूज़र ने रिव्यू नहीं किया, सपोज इस बुक पे, तो देखिए यहाँ पे अभी तक कोई रिव्यूज़ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है इसके लिए कि जब हम ऐड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मॉडल खुलना चाहिए, ये हमें बनाना है। अब ये मॉडल खुलना चाहिए और यहाँ पे हम इस रिव्यू को ऐड कर सकें। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी रिव्यू ऐड करें तो ये डेटाबेस में हमारा सेव हो जाए। ठीक है, गुड कर लेते हैं, गुड प्रोग्रामिंग समथिंग ऐसा ले लेते हैं। तो इस बुक की मान लेते रिव्यू कर दिए, इसे रेटिंग दे देते हैं। ठीक है, सबमिट कर देते इस रिव्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा मैसेज आ गया, रिव्यू सबमिटेड, थैंक यू, ओके। क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास वो रिव्यू भी दिख रहा है। तो आई होप कि इसके पहले वाले पार्ट में आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस पार्ट में हम बस ये बनाना सीखेंगे। तो इसकी कोडिंग चलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल होना ज़रूरी है। जो मॉडल हमारे पास ये ओपन हो रहा है ना, जब इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मॉडल हमारे पास ओपन हो रहा था। तो अब फिर से दूसरी बुक पे चले जाना पड़ेगा उसके लिए। तो हाँ, अगर इस बुक पे क्लिक कर रहे हैं रिव्यू पे, इस बटन पे, तो ये हमारा मॉडल ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बस बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ये जो मॉडल वाला कोड है ना, इसे कॉपी किया था यहाँ पे और इसमें थोड़ा सा एडिट कर दिया इस मॉडल में अपने हिसाब से, बस फॉर्म ऐड कर दिया यहाँ पे, ये वाला फॉर्म मॉडल के बॉडी में। अब हम यहाँ पे क्या, ये मॉडल मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बूटस्ट्रैप से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। ये है वो मॉडल, इसका नाम भी हमने यहाँ पे रखा हुआ रेट मॉडल। यही मॉडल वहाँ पे ओपन करवाना है जब हम रेट बटन पे क्लिक करें। तो अब वो बटन कहाँ पे है, इस देखिए यहाँ पे ये जो ऐड रिव्यू वाला बटन है ना, ये यूज़र लॉग्ड इन है तो ये बटन दिख रहा है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं रहेगा तो उसे लॉगिन का बटन दिखेगा। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। जैसे कि अगर मैं लॉगआउट कर देता हूँ और मैं बुक्स पे चलता हूँ, जैसे इस बुक पे चलता हूँ तो लॉगिन टू रिव्यू, राइट, यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर वापस से ये लॉगिन हो गया और अब ऐड रिव्यू का बटन आने लगा। हम वैसी बुक पे चलते हैं जिसकी अभी तक कोई रिव्यूज़ नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद ये मॉडल आपको बना लेना है, ये मॉडल, और सॉरी मॉडल हमारा यहाँ था, इस पे ये मॉडल है, यहाँ से लेकर के इसकी कोडिंग है यहाँ तक। अब बस इसके उस मॉडल को वहाँ से कॉपी कर लेना है और ये जो फॉर्म मैंने बस बनाया हुआ है यहाँ पे ये बना लेना है। ये तो आप भी बना सकते हैं, ईजी है फॉर्म में बनाना। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है सिर्फ ये स्टार के लिए मैंने यूज़ किया है। गिव रेटिंग के पास वाला जो सेक्शन है, ये नीचे जो स्टार्स ये कलरफुल हो रहे हैं, तो इसमें क्या किया मैंने, इसके अलग अलग स्पैन ले लिया, अलग अलग स्टार के लिए स्पैन क्लास 1 स्टार। और उसमें ये जो कोड है ना, ये फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लिंक को पहले हेडिंग पे आपको इंक्लूड करना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये वाला चीज़ है, देखिए ये वाला स्टार मैंने कॉपी किया है और इसे कोड को वहाँ पे पेस्ट किया है। तो इस कोड को बस कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये एक हो गया स्टार। इसी तरह से मैंने दूसरा स्टार, तीसरा से 5 स्टार वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे यूज़र ईमेल इनपुट है, ईमेल का इनपुट है, फिर राइट रिव्यू के लिए टेक्स्ट एरिया और फिर एक बटन बना दिया हमने और जिसका नाम रखा हमने सबमिट रिव्यू बटन। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिव्यू जो है वो डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए। अगर यूज़र ने पहले रिव्यू नहीं किया है तो ही ऐड होना चाहिए, अगर पहले ही कर दिया तो उसे तो ऑप्शन ही नहीं आएगा रिव्यू करने का। तो चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या कोड करनी है, यहाँ पे इसके बाद jQuery का कोड आएगा। ठीक है, इस मॉडल होने ये मॉडल कंप्लीट करने के बाद हम अपने jQuery के कोड पे चलेंगे। तो वो कैसे करेगा, काम करेगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू है हमारा रेट एंड रिव्यू कोड वाला सेक्शन है ये। तो एक वेरिएबल मैंने ले लिया रेटिंग जिसकी वैल्यू भी 0 है। और अब देखिए यहाँ पे एक बटन नेम रेट बटन, अगर इस रेट बटन पे क्लिक करें तो एक मैंने पहले तो एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड किया, यूज़र चेक रेटिंग PHP। मतलब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पे इस PHP पेज में चला जाएगा रिक्वेस्ट।
अब ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि इस यूज़र ने इस बुक के आईडी के लिए अगर पहले से ही रेटिंग दी हुई है, तो अगर मतलब पहले से रेटिंग एग्जिस्ट करता है टेबल में, तो स्टेटस मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। और अगर ऐसा है तो वो मॉडल ओपन ना हो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए। तो अगर सक्सेस फंक्शन में है और अगर डेटा 0 के इक्वल है, तो और मतलब डेटा 0 के इक्वल नहीं है, तो मॉडल शो होना है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेटस में 0 किया है। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है मतलब एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे फुटर में आते हैं, 0 नहीं होना चाहिए तो मॉडल को शो कर दो, और अगर 0 है तो ये हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस प्रोडक्ट, थैंक यू, ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा। तो ये रेड बटन था। अब ये रेड बटन कहाँ पर है? यहाँ पे हमें मिलेगा इस पेज में। यहाँ पे देखिए कि अगर यूज़र पहले से लॉग्ड इन है तो उसे ये रेड बटन दिख जाए, ये बटन का कोड, और अगर नहीं है तो उसे ये लॉगिन बटन दिखे। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। और फुटर पे इसके बाद है रेड बटन के बाद 1 स्टार। ये देखिए ये किस लिए है? ये 1 स्टार पे माउस ओवर कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज करने के लिए, कि 1 स्टार पे जब माउस ओवर कर रहे हैं तो उसका कलर हो जाना चाहिए ऑरेंज, और बाकी 2, 3, 4 एंड 5 स्टार्स के कलर कुछ नहीं, मतलब नल हो जाने चाहिए, जो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है। और यहाँ पे चूंकि मैंने 1 स्टार पे माउस ओवर किया, तो यहाँ पे रेटिंग की वैल्यू क्या कर देंगे? 1, है ना। इस वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे जब चलते हैं, अभी इसकी वैल्यू 1 होगी। अभी मैं 2 पे रिव्यू होवर करूँगा तो 2, 3 पे तो 3, 4, 5 पे तो 5, ये हो जाएगा। इस तरह से काम कर रहे हैं। और जब जैसे ही मैं फिर 2 पे रिव्यू करता हूँ तो वापस से रेटिंग की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, और ये सब नल हो गए, मतलब इनके कलर वापस से ब्लैक हो गए। तो ये कैसे हो रहा है? तो उसका कोड यही है कि 1 स्टार पे ओवर किए तो ये 1 स्टार को कलर करेगा, बाकी सभी को ये कलर को डिफ़ॉल्ट कर देगा जो था पहले वो। फिर ये 2 स्टार है। अब 2 स्टार में क्या हो रहा है कि 1 और 2 दोनों का होना चाहिए, राइट। अगर 2 स्टार पे ओवर करें तो 1 और 2 दोनों का कलर ऑरेंज हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और 3, 4, 5 का कलर नल हो जाना चाहिए। उसी तरह से फिर 3 में 1, 2, 3 का होना चाहिए, 4, 5 का नल हो गया, और रेटिंग की वैल्यू 3 कर दी। 4 में भी वही सेम चीज़ है, 4 तक हो जाना चाहिए, और 5 वाले का कलर नहीं होना चाहिए, और 5 में सबका हो जाना चाहिए। यहाँ पे बस एक ही लाइन है, और रेटिंग की वैल्यू 5 कर दी। तो ये सिलेक्ट करने के लिए मैंने किया ये वाला काम। माउस ओवर इवेंट का यूज़ किया मैंने, जेक्वेरी के माउस ओवर इवेंट का यूज़ किया है। और यहाँ पे सभी वहाँ पे स्पैन का क्लास दिया था यही, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इसलिए इसे सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन बनाया सबमिट रिव्यू, जो कि मॉडल में था हमारा, अभी मैंने देखा था। उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये रिव्यू का टाइटल है ना। अब रिव्यू टाइटल की आईडी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दी, ईमेल की, यूज़र रिव्यू की। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो वेरिएबल्स में स्टोर हो रहे हैं, ये रिव्यू टाइटल आईडी, रिव्यू ईमेल आईडी और यूज़र रिव्यू आईडी, ये सब हमें यही सी मॉडल पे मिलेंगे यहाँ पे। जैसे रिव्यू का टाइटल का आईडी देखिए, इसकी आईडी मैंने रिव्यू टाइटल दी हुई, फिर यहाँ पे इसकी आईडी होगी। इसके बाद हमारा ईमेल है तो ईमेल की आईडी हमने दे दी है रिव्यू ईमेल, फिर इस तरह से। और इसकी आईडी है यूज़र रिव्यू टेक्स्ट एरिया की। तो जब इस सबमिट रिव्यू बटन पे क्लिक करें तो इन सब फील्ड्स की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करवा ली है। हाँ, यहाँ पे अब एक और 3 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि रेटिंग चेक, ईमेल चेक और रिव्यू टाइटल चेक। ये 3 चीज़ जरूरी है ना। अगर रेटिंग होना चाहिए, मतलब अगर हम रेटिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट तो 1 to 5 में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए। तो अभी मैंने 3 वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू फॉल्स रखी है। ईमेल होना जरूरी है, और रिव्यू का टाइटल होना जरूरी है। यूज़र चाहे तो ये यूज़र रिव्यू नहीं लिख सकता, अगर वो चाहे तो रिव्यू छोड़ सकता है, लेकिन बाकी ये 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये वाला चीज़, इसकी हेडिंग, टाइटल, रेटिंग, है ना। और ये ईमेल तो वापस पहले से है वहाँ पे, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, क्योंकि जो यूज़र लॉग इन रहेगा उसका ईमेल हमने यहाँ पे शो करवा देना है। और रिव्यू को वो छोड़ सकता है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेगा तो ये सबमिट हो जाएगा रिव्यू। तो आगे चलते हैं अब। तो अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि अगर रेटिंग की वैल्यू 0 है तो रेटिंग चेक फॉल्स कर दो, अगर नहीं है तो ट्रू कर दो। ईमेल अगर कुछ नहीं इंटर्ड है तो ईमेल चेक फॉल्स कर दो या फिर ट्रू कर दो। रिव्यू टाइटल भी अगर कुछ नहीं है तो रिव्यू चेक फॉल्स कर दो, और अगर है तो ट्रू कर दो, ऐसा। अब यहाँ पे फिर से मैंने चेक कर लिया कि अगर तीनों में से कोई भी फॉल्स रह गया है तो हमारे पास एरर आ जाएगा अलर्ट, ऐसा कि रेटिंग टाइटल एंड ईमेल रिक्वायर्ड। जैसे मैंने मान लेता है कि मैंने इसे यहाँ पे रेट नहीं किया, मतलब रिव्यू टाइटल ऐड नहीं किया। अभी सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जैसा मैसेज आ गया हमारे पास एरर। अब उसके बाद अगर बाकी सब सही है, मतलब नहीं है एरर, तो फिर एल्स में मैंने एक एजेक्स रिक्वेस्ट भेजा है जिसमें यूज़र रेटिंग प्रोसेस PHP पे चलते हैं। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजा, जो कि अब क्या करेगा, ये सारे डेटा को यहाँ से हमने सेंड कर दिया उस पेज पे, जो कि अब डेटाबेस में स्टोर होने वाला रेटिंग यूज़र का। तो ये हुआ हमारे पास, ये सारी चीज़ें इस पेज पे आ गया। वहाँ से रिक्वेस्ट इस फुटर पेज से, मतलब यहाँ से इस एजेक्स रिक्वेस्ट से यूज़र रेटिंग प्रोसेस वो इस पेज पे चला गया रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमने सारे जो भी चीज़ें वहाँ से भेजी थी, ये सारे डेटा जो रिव्यू टाइटल ईमेल यहाँ पे हमने
इसे स्टोर करवा लिया अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग वेरिएबल्स में। रेटिंग में मैंने रेटिंग को टाइटल, फिर यूजर ईमेल, फिर रिव्यू, बुक आईडी को सेशन बुक आईडी में, और बुक आईडी की वैल्यू स्टोर करवा ली, क्योंकि ये बुक आईडी भी वहाँ पे स्टोर होगा कि किस बुक को मैंने रिव्यू किया है, फिर किस डेट में और किस टाइम में ये। और फिर यहाँ पे हमने इंसर्ट करवा दिया, ये वैल्यूज हमने इंसर्ट करवा दी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ना, इंसर्ट इनटू रेटिंग, ये टेबल का नाम, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टेबल का कॉलम्स है। तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में वहाँ पे हमारे पास टेबल में भी होना चाहिए। ये जो हमारा टेबल है रेटिंग, इसमें आईडी, ईमेल, रेटिंग टाइटल, रेटिंग, रिव्यू, बुक आईडी, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें। तो वो बस उसी ऑर्डर में वहाँ पे भी, और वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दी। और अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इसलिए फिर यहाँ पे आते हैं तो सक्सेस फंक्शन में आएगा। अगर डेटा फॉल्स हुआ तो एरर अकर्ड हो गया, और अगर नहीं तो रिव्यू सबमिटेड, थैंक यू। तो चलिए अगर रिव्यू को सबमिट करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइटल कुछ भी ये हो गया, और गुड बुक और बुक रीडर्स, ऐसा समथिंग। यहाँ पे सबमिट रिव्यू करते हैं तो देखिए रिव्यू सबमिटेड वाला मैसेज आया। ओके करेंगे तो ये मॉडल अब डिसमिस हो जाएगा, ये कट गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वो रिव्यू हमें दिखने लगेगा। 2 रेटिंग मैंने दिया था जैसा, अब यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये अलर्ट थैंक यू हुआ और रेट मॉडल को हाइड कर दिया, इसलिए वो मॉडल अब क्लोज हो गया। तो यही था इसका कोड। जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो अब देखिए ये मैसेज आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी रिव्यूड, क्योंकि मैंने अब इसको रिव्यू कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और बस यहीं तक था ये इसकी कोडिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आया, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।